नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पहले वीडियो में हमने जाना कि जो कबीरदास जी हैं उनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में हमने बात की थी। आज हम जानते हैं जो कबीरदेव है उनकी प्रवृत्ति है, वो दो प्रवृत्तियां हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो प्रथम प्रवृत्ति के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। पहली प्रवृत्ति, गुरु महिमा तथा परमात्मा की भक्ति। कबीर के मत में गुरु ही ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम है। वे ईश्वर के निराकार स्वरूप के उपासक है। वे एकेश्वरवादी है तथा अद्वैत में विश्वास करते हैं। उन्होंने परमात्मा को पति तथा आत्मा को पत्नी रूप में प्रस्तुत करके रहस्यवाद की सृष्टि की है। उनकी कविता की जो दूसरी प्रवृत्ति है वो है कबीर का समाज सुधारक स्वरूप। कबीर की वाणी का ओज तर्कशीलता तथा आत्मविश्वास का प्रबल स्वरूप दिखाई देता है। धर्म के नाम पर प्रचलित विश्वासों तथा पाखंडों का खंडन करते हैं। रचनाएं, कबीर की कविताओं का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसमें साकी शब्द और रमैनी संकलित है। साकी, इसकी रचना दोहा छंद में हुई है। इसमें कबीर के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। शब्द की रचना गेय पदों में हुई है। इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति तथा साधना का वर्णन मिलता है। इसके पदों में संगीतात्मकता पाई जाती है। रमैनी, इसकी रचना के लिए कबीर ने चौपाई छंद को अपनाया है। इसमें कबीर के रहस्यवाद और दार्शनिकता के दर्शन होते हैं। इसका जो पद है वो फर्स्ट शुरू हो जाता है। तो पहले को हम अच्छी तरह समझा देते हैं। इसमें कबीर के जो रचना है वो अच्छी तरह से देख लीजिए और वीडियो को बीच में रोक कर आप लिख भी सकते हैं। ये दूसरी प्रवृत्ति है और ये फर्स्ट प्रवृत्ति है। तो चलिए हम चलते हैं इसके पद की ओर। हम तो एक एक करी जाना, और जितना भी जो पद था उसको अटैच करके लिख दिया है और आपको संपूर्ण पद है वो अपनी नोटबुक है वो इसके अंदर मिल जाएगा। तो हम उसको सीधे ही हिंदी अनुवाद की ओर चलते हैं, इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं, देखते हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद एकेश्वरवादी निर्गुणी संत कबीरदास जी द्वारा रचित है। कबीर इस संसार और ब्रह्मांड दोनों को अलग अलग नहीं मानते हैं। वे पूरे ब्रह्मांड में एक ही परम तत्व की संज्ञा स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार इस संसार का रचयिता एक ही ईश्वर है। जगत में सभी रूपों में उसी एक ईश्वर की उपस्थिति है। इस भाव को प्रकट करते हुए कबीर कहते हैं कि हम तो ये अच्छी तरह से जान गए हैं कि वह सर्वव्यापक परमात्मा परमपिता परमात्मा एक ही है। परमात्मा अनेक नहीं हो सकते, वह एक ही है और हम भी उस एक को एक मानते हैं। ऐसे लोग जो ईश्वर को और जगत को दो मानते हैं, अर्थात इनको अलग मानते हैं, उनको तो नरक में जाना होगा। ऐसे लोग अज्ञानी हैं और सत्य को नहीं पहचानते हैं। कबीर कहते हैं कि एक ही वायु है, एक ही पानी और एक ही ज्योति सब में समाई हुई है। जैसे कुम्हार ने मिट्टी को मानकर सभी बर्तनों को मिट्टी को मांझकर सभी बर्तनों की रचना की है, ठीक उसी प्रकार कण कण में व्याप्त परमात्मा ने एक ही दिव्य पदार्थ यानी पंच तत्व में से
समस्त पदार्थों तथा जीवों को बनाया है। पंच तत्व है क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बड़े लकड़ी को तो काट कर अलग कर देता है, परंतु उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता, इसी प्रकार जीव का शरीर ही नष्ट होता है, उसमें व्याप्त परम तत्व तो अजर अमर है, अविनाशी है। वह ईश्वर ही प्रत्येक जीव के हृदय में व्याप्त है, अनेक रूपों में व्यक्त हो रहा है, अर्थात सभी के अंतःकरणों में तथा कण कण में परमात्मा व्यक्त है। और उसने तो माता पिता के पैर में पड़ा है। अज्ञान और भ्रम से लिप्त होकर लालच रहित है तथा घमंड से भर गया है। कबीर पूछते हैं, हे मनुष्यों, तुम्हें किस बात का घमंड है? अज्ञानवश जिस धन संपत्ति पर तुम घमंड कर रहे हो वह तो नश्वर है और उसमें गर्व करने की कोई बात नहीं है। परमात्मा के प्रेम में दीवाना हुआ कबीर निर्भय हो गया है और सांसारिक माया मोह कुछ भी उसको प्रभावित नहीं करता है। अर्थात कबीर ईश्वर की कृपा से जिस निर्भीकता प्राप्त हो जाती है उस पर माया का कोई प्रभाव नहीं होता है। विशेष है इस पद में संदूखड़ी अर्थात मिश्रित भाषा को काम में लिया गया है। यह संबोधन शैली में है। कबीर एकेश्वरवादी थे, वह एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर निराकार है तथा इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। अपने इस मत को कबीर ने अनेक तर्कों से प्रभावित किया। जिस प्रकार बड़े लकड़ी को तो काट सकता है पर उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता, ठीक उसी प्रकार यह मनुष्य शरीर नश्वर है और उसमें स्थित आत्मा अजर अमर है। कबीर ने मनुष्य को संसार में मोह माया से बचने की चेतावनी दी है और निर्भय होकर प्रेम, सद्भाव और मानवता के कार्य करते हुए जीवन जीने का संदेश दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, ये जो हमारा वीडियोस है वो आज के लिए इतना ही है और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे जो पद सेकंड है उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।